ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज मिलते हैं फिर हम क्लास 10 का दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण यानी तीसरा अध्याय का। इसमें ग्राफीय विधि है और प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, उसके बाद वज्र गुणन विधि है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज समझ लेते हैं। छोटी छोटी चीज जो है ना, गलती करने की ज्यादा से ज्यादा संभावना होता है विद्यार्थी कहाँ पर कि देखिए, सबसे पहले नंबर में तो ये याद रख लीजिए कि एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है। एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। और वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। अब यहां से चलते हैं। यदि a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर में 0 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर में 0 हो, रैखिक समीकरण हो, तो बीज गणितीय निरूपण, ये आपका फॉर्मूला लिखाते हैं। बीज गणितीय निरूपण में क्या होगा कि इसमें a1 बटा a2 डज नॉट बराबर नहीं है, देख लीजिए यहाँ पर बराबर नहीं है, डज नॉट b1 बटा b2 होगा। तो इस स्थिति में संगत तथा अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? संगत तथा अद्वितीय हल होगा। उसके बाद देख लीजिए अगला ये तो समझ गए है ना। उसके बाद देखिए यहाँ बी में a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 संगत तथा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। संगत तथा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, सी में a2 बटा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं यानी डज नॉट c1 बटा c2। यदि इस स्थिति में आ जाए हल तो फिर इसमें हम लिखेंगे क्या? असंगत तथा कोई हल नहीं होगा। क्लियर हो गया? असंगत तथा कोई हल नहीं होगा। यहां से ऑब्जेक्टिव जो है ना, दो पूछा जाता है। यहां से 2 नंबर का पक्की 2 मार्क्स, कितना? 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव जो है यहां से पूछा ही जा रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए ग्राफीय निरूपण में क्या होता है। ग्राफीय निरूपण में यदि a1 बटा a2 डज नॉट b1 बटा b2, तो ग्राफ का जो होगा, ग्राफ जो खिंचाएगा वह प्रतिच्छेदी तथा अद्वितीय हल होगा। प्रतिच्छेदी तथा अद्वितीय हल होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ दूसरा लिखे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसके बाद देखिए संपाती तथा अद्वितीय हल होगा। क्लियर हो गया? अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर देखिए a1 बटा a2, उसके बाद b1 बटा b2 डज नॉट c1 बटा c2, ये समांतर तथा कोई हल नहीं होगा। अब देखिए कुछ यहाँ पर लिखे मतलब एक फॉर्मूला लिख दिए हैं। वज्र गुणन विधि से दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण को हल करने के लिए x बराबर में b2 c1 माइनस b1 c2 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 होगा। ठीक है, y बराबर क्या होगा? c1 a2 माइनस c2 a1 माइनस c1 a2 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 होगा। क्लियर हो गया? अब देखिए इसको भूलने का ज्यादा चांस रहता है। सीधा एक फॉर्मूला बैठा लीजिए। y बराबर कैल्शियम का संकेत क्या होता है? Ca होता है, बस Ca नीचा AB है, CaAb, बस सीधा इतना माइंड में सेट कर लीजिए तो फिर इजीली ये फॉर्मूला याद रह जाएगा। अब देखिए कैसे, C फॉर कैल्शियम, देखिए C जैसे Ca बोले तो C1 C2 A1 माइनस C1 A2 बटा में क्या है A1 B2 माइनस A2 B1। क्लियर हो गया? इसी तरह से देखिए x बराबर में BC बैकवर्ड कास्ट, x बराबर में BC बैकवर्ड कास्ट, उसी तरह से बेटा ये B2 C1 माइनस B1 C2 बटा A1 B2 माइनस A2 B1। क्लियर हो गया? अब इसके बाद देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का नियम। देखिए पहला विधि यहाँ पर है ग्राफीय विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है
विलोपन विधि, चौथा है वज्र गुणन विधि। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम एक सवाल, क्या ग्राफीय विधि में भी 3 गो सवाल पूछा जाता है। पहला प्रतिच्छेदी होगा तो उसके लिए तो मान आएगा x बराबर कुछ भी आ सकता है, और चाहे y बराबर में भी कुछ भी आ सकता है। क्लियर हो गया। अब देखिए सबसे पहले नंबर हमने यहाँ पर क्या लिखे, यहाँ पर एक आलेख का जो है एक उदाग्र रेखा खींचे हैं, इसको कहते हैं क्या, उदाग्र रेखा। उदाग्र मतलब जो लंबवत खड़ा हो, है ना, इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। इसको क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। क्लियर हो गया। तो फिर हम यहाँ पर देखिए क्या, y डैश उदाग्र रेखा होता है, x डैश क्षैतिज रेखा होता है, और ये दोनों रेखा जिस बिंदु को काटती है वह मूल बिंदु कहलाती है। क्या कहलाती है, मूल बिंदु। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं क्या, मूल बिंदु। इसको लिखेंगे क्या, मूल बिंदु। और एक बात और याद रखिए, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0,0 होता है। यह भी ऑब्जेक्टिव आया हुआ सवाल है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर देखिए y जो होता है प्लस पॉजिटिव वैल्यू होता है, और y डैश होता है निगेटिव वैल्यू, x क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू, और x डैश होता है क्या, निगेटिव वैल्यू। अब इसके बाद देखिए अति समीकरण का आलेख, मान लेते हैं प्रथम समीकरण का यहाँ लिखें क्या, प्रथम समीकरण का आलेख है ये इस तरह से खींचा गया है, और दूसरी समीकरण का आलेख जो है इस तरह से खींचा गया, एक दूसरे को कहीं एक निश्चित बिंदु पर काट रही है, तो इस स्थिति में यह प्रतिच्छेदी होगा। इसका मतलब हो गया क्या, यदि यहाँ पर काट रहा है तो x के मान कितना, x का मान हो जाएगा 2 और y का मान कितना 0। पहले x अक्ष को लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर 2 है, अतः किसके सीधा में, 0 के सीधा में, तो 0। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, x बराबर में 2 आ गया और y बराबर में 0 आ गया। अब इसके बाद देख लीजिए अगला क्या है, यहाँ पर देखिए दूसरा है क्या, यहाँ पर संपाति के लिए यदि बाई चांस ये उदाग्र रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है ना, ये उदाग्र रेखा और ये क्षैतिज रेखा है, और एक समीकरण का आलेख हमने यहाँ पर इस तरह से खींचे हैं। हमने क्या किया, इस तरह से खींचे, पुनः दूसरा समीकरण का भी आलेख इसी पर खींचा गया है, तो इस स्थिति में उत्तर क्या होगा, संपाती होगा। उत्तर क्या होगा, संपाती। इसका x और y का मान नहीं आएगा। देख लीजिए दोनों समीकरण का आलेख है, क्या है ये, दोनों समीकरण का आलेख है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा आ जाता है समांतर रेखा के लिए। तो देख लीजिए ये तो स्पष्ट है कि समांतर रेखा किसको कहेंगे, वो दो या दो से अधिक रेखा जो एक दूसरे को आपस में काटे ना, वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे मान लेते हैं क्या, प्रथम समीकरण का आलेख ये खींचा गया, देख लीजिए यहाँ पर लिखे हैं प्रथम समीकरण का आलेख इस तरह से खींचा हुआ, दूसरी समीकरण का आलेख इस तरह से है। तो इस स्थिति में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, समांतर। अब आगे बढ़ते एक सवाल ले लेते हैं इस पर। देखिए 2x प्लस y इक्वल टू 6 एंड मतलब या तथा इसको कहते हैं 4x माइनस 2x बराबर में 4 है ना, तो को आलेख विधि से हल करें। हाँ एक बात और याद रखना कि आलेख विधि से हल करने के लिए डायरेक्ट नहीं कह देते, इसमें लोचा लगा देते हैं। लोचा क्या लगाते हैं, कहेंगे क्या आदि अद्वितीय हल होगा तब, कहेगा इतना समीकरण को आलेख विधि से हल करें, अति अद्वितीय होगा तब, है ना, यदि अद्वितीय हल और संपाती होगा तब, या कोई हल नहीं होगा तब। यदि डायरेक्ट कह दे कि आलेख विधि से इसको हल कीजिए तो इजीली हल कर सकते हैं। तो सिंपल, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या आया। यहाँ पर क्या आया देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए पहला समीकरण यहाँ पर क्या है, 2x प्लस y इक्वल टू 6, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब देखिए समीकरण फर्स्ट से चले, समीकरण फर्स्ट में क्या दिख रहा है आपको, 2x प्लस y इक्वल टू 6। अब देखिए एक चीज इसमें भी और ध्यान रखने योग्य बात है कि y को हमेशा बचाना है बराबर किस पर, किसको, y को।
बचाना, तो y को बचाने के लिए क्या करेंगे, y को इस पार रख लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये प्लस है, इस पार आएगा तो माइनस हो जाएगा 2x, यहाँ पर प्लस 6 है तो लिख दिए। मान सामने से चलते हैं, यहीं पर विद्यार्थी फंसता है, यहीं पर विद्यार्थी फंस जाता है। कहता सर मान सामने कैसे तैयार कर लेते हैं, पॉइंट यहाँ सेट हो जाता है। देखिए यहाँ पर इजिली, कुछ नहीं है, एकदम आराम से समझिएगा, आराम समझिएगा, कुछ नहीं है। देखिए x का मान यहाँ पर रखते हैं, ये सब का सब x का मान है, ये सब का सब y का मान है, ठीक है। x का मान अपने में सोचते हैं 1 2 3 4 5 6 -2 कुछ भी रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर x का मान 1 रखें। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पर y बराबर में y बराबर 6 - 2x। यहाँ पर देखिए यदि हम यहाँ पर 6 - 2 इंटू एक्स मान कितना 1 रखें, x मान कितना 1 रखें, तो फिर इसको सॉल्व करें। 6 माइनस यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर देखिए कि 6 - 2 = 4, देखिए यहाँ इस डिब्बा में 4 भरे। इसी तरह सोचिए अगला, इसी तरह सोचेंगे अगला हम देख रहे हैं क्या कि फिर हम यहाँ पर x बराबर में 2 लिए हैं, x बराबर कितना लिया 2 लिए हैं, तो फिर यहाँ पर 2 लिए तो क्या आएगा देख लीजिए आराम से। देखिए यहीं से इसको मिटा रहे थोड़ा देर के लिए, देखिए यहाँ पर आएगा 6 - 2 इंटू यहाँ पर y का मान कितना लिए 2 लिए, तो यहाँ पर देखिए 6 - 2 दूनी 4, तो यहाँ पर देखिए कितना 2 आएगा, यहाँ पर देखिए 2 दिया है, y वाला डब्बा में क्या 2 दिया, यानी कि 2 लिखा हुआ। फिर इसके बाद इसी तरह से हम इसका वैल्यू ले लेते हैं कितना 3 ले लेते हैं, तो x का मान यहाँ पर 3 लेते हैं, तो इसलिए इस स्थिति में क्या आता है, फिर इसको मिटा रहे हैं हम यहाँ से, देख लीजिएगा आराम समझिए, कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए 6 - 3 इंटू 3 इंटू यहाँ पर 3 रखे हैं, x का मान कितना 3 लिए, तो यहाँ पर देखिए कैसे हो गया, ओह सॉरी 2 आएगा यहाँ पर देखिए 6 - 3 दूनी 6, 0 आएगा, देख लीजिए 6 में 6 जाएगा 0, तो यहाँ पर इस डिब्बा में क्या 0 लिखे हैं। अब इसी तरह से देखिए 1 मतलब 1 4 लिख दिए, फिर यहाँ पर 2 2 3 0 3 0। इसी तरह से हम यहाँ दूसरा समीकरण लेते हैं, यानी कि समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड कहाँ 4x - 2y बराबर में क्या है 4। अब इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर इसी चीज को यहाँ पर देख लेते हैं, इसी चीज को यहाँ पर देख लेते हैं कि हम क्या बताएं कि y को बचाना, ये माइनस लगा हुआ, ये माइनस है, इस पार आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, इस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हम इसी चीज को देख रहे हैं, देख लीजिए ये 4 प्लस था, इधर आया माइनस हो गया, 2y माइनस था, इस पार आया क्या हो गया प्लस हो गया, सिंपल। इसमें से 2 कॉमन कर लिए, 2 कॉमन किए कितना आएगा 2x, यहाँ बचेगा -2, उसके बाद ये 2 काट दिए, इसलिए y बराबर कितना 2x - 2। अब रह गया मान सारणी भरने के लिए, तो भाई मान सारणी कैसे भरेंगे, तो मान सारणी के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, इजी है, कुछ कोई दम नहीं। अब देखिए फिर ये वही चीज हमने यहाँ पर क्या x मान कितना लिया, x मान यहाँ पर कितना 1 लिया और y का मान 0 आया। आप देख लीजिए यहाँ पर देखिए कितना x का मान 1 रखते हैं तो 2 गुना करेंगे कितना, यहाँ पर देखिए 2 × 1 यानी 2 गुना करेंगे 2 में से 2 गया 0। इसी तरह से x मान कितना लिया, फिर यहाँ पर देखिए 2 लिया तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 में से 2 गया 2 आया, फिर यहाँ पर x मान कितना 3 लिया तो 2 दिया 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, देख लीजिए यहाँ पर 4 बचा। तो फिर इसी चीज को लिख रहे हैं यहाँ पर देखिए कि 1, 0 2, 2 फिर इसके बाद 3, 4। अब रह गया मान क्या, हमको आलेख खींचना है, तो आलेख खींचेंगे कैसे, सबसे पहले उदाग्र रेखा खींच लिए, या चाहे क्षैतिज रेखा भी खींच सकते हैं, क्षैतिज रेखा खींच लिए। उसके बाद जो है ये आलेख पर बनाते तो ज्यादा अच्छा रहता है, इस पर हम समझा रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्लस में 1, 2, 3 ऐसे अनुमानित हम मान लिए कि सीमित दूरी पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके ऐसे करके हम मान लिए। फिर उसके बाद ये देखिए कि इधर ये इसका पॉजिटिव वैल्यू होता है और इधर होता है क्या निगेटिव वैल्यू होता है, और यहाँ पर देखिए कि इसका भी निगेटिव वैल्यू होता है और इसका क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू होता है। इसका मतलब हो गया क्या x अक्ष पर जितना भी मान रहेगा वह प्लस में रहेगा और x डैश यानी कि शून्य के बायां तरफ ऋणात्मक और शून्य के दाहिना तरफ धनात्मक मान रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए कि शून्य के ऊपर धनात्मक और शून्य के नीचे ऋणात्मक मान आएगा। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं कि इसको हम खींचे हैं कैसे, सोचने वाली बात है। देखिए
साहब से पहले नंबर में मान सारणी को देखते हैं। मान सारणी को देखने के बाद क्या पता चल रहा है हमको? मान सारणी में क्या पता चल रहा है? x के मान कितना है? x का मान कितना है? 1 है। 1 को ढूंढेंगे। x यहाँ पर प्लस है, क्या है? प्लस। तो प्लस है तो प्लस वाला देखेंगे, तो प्लस देख लीजिए यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 है, ठीक है। और y का मान कितना? 4 है। एक सीधा सीधे दौड़ जाएंगे, प्लस में है, प्लस 4 है, तो सीधा सीधी, यदि माइनस होता तो नीचे दौड़ते, ये प्लस है तो ऊपर दौड़ जाएंगे, सीधा दौड़ के यहाँ आए, ये यहाँ पर इसके सीधा बिंदु आएगा, तो 1,4 यहाँ पर निर्दिष्ट कर दिए, यानी कि निर्देशांक बिंदु लिख दिए। इसी तरह से देख लीजिए 2, यानी 2 है x का मान और y का मान भी 2 है। फिर देख लीजिए, फिर यहाँ 2 पर खड़ा हो गए, हमको जाना किधर है? प्लस की ओर। यहाँ पर देख लीजिए क्या है? प्लस की ओर। यहाँ प्लस है तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर इस बिंदु पर आ गया 2 का सीधा, ठीक है। फिर इसी तरह से देख लीजिए, यहाँ पर 3 है, तो फिर यहाँ पर देख लीजिए क्या है? 3, और इसके बाद देखिए 0, तो यहीं आए 0 सीधा सीधा क्या है? ये यहीं पर आएगा, इसी बिंदु पर आएगा। क्लियर हो गया? फिर इसके बाद देख लीजिए अगला जो समीकरण है, वो अगला समीकरण जो है क्या? हाँ, इस बिंदु को लिखने के बाद, हाँ लिखते हो, हाँ ठीक है। यहाँ पर देखिए एक बिंदु यहाँ दिखा, एक बिंदु हमको यहाँ दिखा और एक बिंदु यहाँ दिखा। इंची लेंगे, तीनों बिंदु को ऐसे करके मिला देंगे। फिर से देख लीजिए, एक बिंदु यहाँ दिखा है, एक बिंदु यहाँ दिखा, एक बिंदु यहाँ दिखा। इंची लेंगे, तीनों बिंदु को एक साथ मिला देंगे। बाय चांस नहीं मिलता है तो समझ लीजिए कि कहीं कहीं समीकरण सॉल्व करने में या हल करने में कहीं कहीं मिस्टेक कर दी है। क्लियर हो गया? फिर इसके बाद आगे देखते हैं। दूसरा समीकरण में देख रहे हैं क्या? x का मान कितना है? 1 है। x का मान कितना है? 1, और y का मान कितना है? 0 है। तो देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 1 और y का मान क्या है? 0। इसी जगह आएगा 1,0 लिख दिए। क्लियर हो गया? उसके बाद दूसरा 2,2 देख लेते हैं। 2 को सीधा से दिया, फिर यहाँ पर देखिए यहीं पर आ गई 2,2 लिख दिए। फिर इसी तरह से देखते जाइएगा गौर से। फिर अगला क्या है? 3,4 देख लीजिए, 3 का सीधा सीधी, 4 का सीधा सीधी बिंदु पर यहाँ पर दर्शा देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 3,4 लिखिए। फिर तीनों बिंदु को क्या किए? एक साथ इंची रखेंगे, खींच देंगे सीधा करके, और उसके बाद जो है यहाँ पर एरो बनाएंगे। लेकिन एरो इस तरह से मत बनाइएगा, हम बताते हैं तुरंत कैसे बनाइएगा, नहीं तो गलती होगा। अब इसके बाद देखिए, ये तीनों बिंदु को मिला दिए। मिलाने के बाद इस आलेखीय रेखा पर कहीं कहीं समीकरण लिख लेंगे। समीकरण क्या था आपका? यहाँ पर देख लीजिए कितना था? यहाँ पर क्या है? 4x माइनस 2y इक्वल टू कितना? 4। इस तरह से हम समीकरण लिख दिए। अब देख लीजिए यहाँ पर ये दोनों रेखा कहाँ पर काटा है? दोनों रेखा यहाँ पर काटा। इसका मतलब है कि इस बिंदु का निर्देशांक निकाल करके हम आंसर लिख सकते हैं। देखिए इसका निर्देशांक क्या है? 2,2। इसका मतलब x का मान कितना? 2, y का मान कितना? 2। उत्तर यही हो गया। अब इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर 10 छोटे छोटे, दोबारा लिखिए यहाँ पर, 10 छोटे छोटे घर के बराबर में 1 इकाई माना गया है। अब देख लीजिए ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि यदि ग्राफ पेपर में आप उल्टाइएगा, ग्राफ कॉपी में देखिएगा, तो वहां पर इस तरह से खाका रहता है। यदि बाई चांस इस तरह से खाका रहता है तो गौर से देखिएगा, उसमें मान लेते इस तरह से खाका रहता है, यहां से लेकर के यहां तक के बीच में, यहां से लेकर के यहां तक के बीच में ये छोटा छोटा जो है, यहाँ पर 10 गो रेखाखंड होती है। यहाँ पर 10 गो रहता है, कितना? 10 गो। इसलिए यहाँ पर हम पहला बिंदु को मानते हैं 1, यहाँ 2 मान लिए, तो यहाँ पर क्या 1 और 2, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? 10 गो छोटा छोटा घर होगा। इधर से भी छोटा होगा, पतली सी लाइन होगा, है ना। तो फिर इस तरह से रहता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखे? 10 छोटे छोटे घर के बराबर में 1 इकाई माने। क्लियर हो गया? अब इसके बाद एक चीज और ध्यान देने योग्य है। क्या हमने यहाँ पर लगा दिए? क्या? एरो पर क्रॉस। हाँ, इस तरह से बंसी वाला एरो गलत माना जाता है। क्या माना जाता है? गलत। अब रह गया बात की सही क्या होगा सर? तो इसको नहीं, यहाँ पर इस तरह से एरो खींचिएगा, ठीक है, और लगभग में 5 mm यहाँ इस तरह से एरो बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पर लंबी होना चाहिए, ये स्केच है, थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक ना। उसके बाद ये इस तरह से ज़्यादा नहीं, थोड़ा पतली होना चाहिए, और इस तरह से खिंचा हुआ होना चाहिए। तो ये एरो क्या आ जाएगा?
बिल्कुल परफेक्ट होगा। और उदग्र रेखा में भी इसी तरह से एरो बनाएंगे, क्षैतिज रेखा में भी इसी तरह से एरो बनाएंगे, जो भी लाइन खींचेंगे ग्राफ का उसमें भी इसी तरह से एरो बनाएंगे, इसी तरह से, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ग्राफ सही होगा, तब इसमें आपको 5 में 5 अंक मिलेगा, 5 अंक मिलेगा, अन्यथा पूरा अंक नहीं दिया जाएगा, काट लिया जाएगा। और ये निश्चित रूप से सवाल में आता ही आता है ना। यदि समझ गए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले दिन। देखिए समय के अभाव के कारण हम वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा के पात्र हैं, क्योंकि मुझे भी कुछ तैयारी करना पड़ता है, इसलिए, है ना। संडे संडे कोशिश करेंगे 1-2 वीडियो जो है ना बना करके हम देते रहें, है ना। इस तरह से मेहनत हम किए हैं, पसीना चलाए हैं, तो निश्चित रूप से लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।